हरि प्रबोधिनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी के दिन बहुत ज्यादा महत्व है तुलसी विवाह का भी। भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप और तुलसी माता की शादी का आयोजन होता है और बहुत बड़े पैमाने पर भगवान विष्णु के साथ तुलसी का विवाह रचाया जाता है। तुलसी हम पौधे के रूप में उसका पूजा करते हैं, पर तुलसी पतिव्रता स्त्री बहुत सुंदर कहानी है। ये भी पुराणों में बहुत सुंदर कहानी बताई है तुलसी के लिए। तुलसी जो वृंदा जिसका नाम है, जिसका जो महिला स्वरूप है उसका नाम वृंदा है। अब कहानी ऐसी है, जालंधर नाम का एक असुर था। जालंधर वैसे समुद्र का पुत्र था और कहते हैं जालंधर शिव का अंश था। अब जालंधर की शादी होती है वृंदा नाम की एक कन्या से। वृंदा देखने में अत्यंत ही सुंदर और बहुत सुशील थी। अब जालंधर तो आसुरी था। अब वृंदा थी विष्णु भगवान की अत्यंत भक्त। विष्णु में उसकी अटूट श्रद्धा थी और जालंधर था असुर, जिसका देवों के साथ कोई लेना देना नहीं था। हमेशा देवता और असुरों का संग्राम चलता था। अब समय जाते जाते जालंधर बहुत ही पराक्रमी और बहुत सूरवीर बनता गया है। कहते हैं पतिव्रता होने के कारण वृंदा का जो पुण्य था, उसकी जो पतिव्रता धर्म उसका था, उसके कारण उसका सारा बल, क्योंकि विष्णु का जो आशीर्वाद था वृंदा के ऊपर, उसके कारण जालंधर और भी पराक्रमी और भी शूरवीर बनता जा रहा था। और ये अभिमान जालंधर के सर पर चढ़ गया था। अब एक दिन कहते हैं जालंधर अपने अभिमानवश पार्वती को किडनैप कर लेता है। पार्वती को वो उठा ले जाता है। अब पार्वती को उठाने का उसने दुस्साहस किया। अब शिव जो थे, शिव के साथ सीधा युद्ध छिड़ जाता है जालंधर का, पर भगवान विष्णु का कवच लगा हुआ था और भगवान विष्णु और शिव अलग तो है ही नहीं। अब वो युद्ध चलता ही रहा। सारे देवी देवता, शिव, महादेव खुद वो युद्ध में लगे हुए थे। अब कुछ भी करके जालंधर को वो परास्त नहीं कर पा रहे थे। तब कहते हैं ब्रह्मा जी सारे देवी देवतागण भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि आपको ही कुछ भी करके इस युद्ध का समाप्ति लाना पड़ेगा और पार्वती माता को बचाना पड़ेगा, क्योंकि सारे देवी देवता की सब शक्तियां और महादेव की सारी शक्तियां लगने के बाद भी वो जालंधर को परास्त नहीं कर पा रहे हैं। अब भगवान विष्णु को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव खुद लगे हुए हैं और पार्वती मैया संकट में है। तब जाकर भगवान विष्णु एक छल करते हैं वृंदा के साथ। अब ऐसा है, ये जो कहानी है इसमें मैंने पहले आगे बताया कि जो वृंदा की जब पतिव्रता धर्म उसका टूटेगा, तभी जालंधर के जीवन पर संकट आने का संभावना था। उसके बिना तो संभव नहीं है, क्योंकि विष्णु जी का जो आशीर्वाद था वृंदा के ऊपर, उसके कारण जालंधर को कुछ भी नहीं होने वाला था। तब कहते हैं वृंदा एक पूजा का आयोजन करती है जिसमें जालंधर को बैठने के लिए कहा जाता है। पर जालंधर, क्योंकि उसने माता पार्वती को बंदी बनाया था, माता पार्वती को एक सुनसान जगह पर, कहते हैं एक अननोन, एक रहस्यमय जगह उसने रचा था, जिसके अंदर उसने पार्वती माता को मूर्छित करके रखा हुआ था। अब जैसे ही जालंधर को पता लगता है कि पार्वती मैया की मूर्छा टूटने ही वाली है, वैसे ही वो वृंदा को कह के जाता है कि मैं तुरंत ही आता हूं, पार्वती की मूर्छा फिर से मूर्छित अवस्था में उनको रखकर मैं तुरंत ही वापस आता हूं।
इतना कहकर जालंधर वहां से जाता है और थोड़े ही पल में जालंधर वापस आता है। पर वो जालंधर जो वापस आता है वो भगवान विष्णु खुद जालंधर का रूप धरकर आते हैं और वृंदा के साथ पूजा में बैठते हैं। जब पूजा समाप्त हो जाती है उसके बाद जब तिलक लगाने का समय आता है, तब जब वृंदा भगवान विष्णु को तिलक लगाती है, तब भगवान विष्णु अपने मूल स्वरूप में प्रकट होते हैं। तब पता लगता है वृंदा को कि ये उसके साथ भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा छल किया है और उसकी पवित्रता, उसकी जो पतिव्रता था, वो पतिव्रता धर्म उसी समय नाश होता है, नष्ट होता है और वहां पर जालंधर का वध करते हैं भगवान शिव, भगवान महादेव, क्योंकि यहाँ पर उसका पतिव्रता धर्म का नाश हुआ, उसका नष्ट हुआ। ये छल के कारण कहते हैं भगवान विष्णु ने जो वृंदा के साथ छल किया, तब भगवान विष्णु को वो श्राप देती है पत्थर बन जाने का। वो जो पत्थर आज भी शालिग्राम स्वरूप में भगवान विष्णु की हम जो पूजा करते हैं, वो छल के कारण जो श्राप मिला था वो शालिग्राम की पूजा आज होती है। और कहते हैं जो भगवान विष्णु जो वृंदा अपने पतिव्रता धर्म टूटने के कारण खुद ही भस्म हो गई, खुद ही अपनी जो योगाग्नि के कारण उसने अपने आप को भस्म कर लिया। वो भस्म जो थी उसमें से एक पौधा प्रकट हुआ, जो तुलसी का पौधा उसमें से प्रकट हुआ। इसी कारण आज भी तुलसी का विवाह शालिग्राम से होता है। और उसी समय कहते हैं वृंदा ने माता लक्ष्मी को भी भगवान विष्णु से उसका वियोग होगा, जैसे जालंधर से खुद का वियोग हुआ भगवान विष्णु के छल के कारण। तो वृंदा ने ये श्राप भगवान माता लक्ष्मी को भी दिया हुआ था, जिसके कारण हम सबको पता है कि भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का वियोग हुआ था। और उसके बाद भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता, जो अपना पति के प्रति जो उसकी निष्ठा थी, पतिव्रता धर्म उसने जो निभाया, उसके कारण भगवान विष्णु ने वो तुलसी को सदैव विष्णु के साथ ही चढ़ने का, आपने देखा होगा भगवान विष्णु को जब कुछ भी अर्पण होता है, भोजन अर्पण होता है, वस्त्र अर्पण होता है, माला अर्पण होती है, उसमें अचूक तुलसी का स्थान हमेशा रहता ही रहता है। तो ये भगवान ने आशीर्वाद दिया और जिसके कारण आज भी भगवान विष्णु के साथ वृंदा की जो शादी रचाई थी, वो शादी का एक स्वरूप तुलसी और शालिग्राम के रूप में आज भी देव उत्थानी एकादशी के दिन हम मनाते हैं। तो ये है सुंदर कथा। वृंदा ने जो भगवान विष्णु को श्राप दिया था, भगवान ने भी जो छल किया, वो छल का भी आप उद्देश्य अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं लोक कल्याण का ही था, क्योंकि जालंधर इतना पावरफुल हो गया था कि वो पूरे देवलोक, पूरे सृष्टि का नाश कर देता, क्योंकि उसने बंदी बनाया था माँ पार्वती। माँ पार्वती जो पूरी सृष्टि की शक्ति मानी जाती है। तो इतना सुंदर ये जो कोई भी कथा है, या आज भी हम जो तुलसी विवाह रचाते हैं, उसके पीछे इतनी सुंदर कथा है। तो ऐसा है देव उत्थानी एकादशी का महत्व और उसका फल। व्रत करने का तो एक बहुत सुंदर महत्व है। आप जरूर व्रत, तप, ध्यान, दान, अपने से जो कुछ भी ये कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन हो सकता है उतना जरूर करना। बस भगवान विष्णु की कृपा, भगवान नारायण की कृपा हम सबके जीवन में ऐसे ही सदैव बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय।